वेलकम फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए जो लेसन प्रिपेयर किया है वो लेसन आपके किसी बुक का कोई चैप्टर नहीं है, किसी भी क्लास की बुक का कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स की एक ही कंप्लेन है, वो कंप्लेन है, वो शिकायत है कि हम जो भी पढ़ते हैं याद करते हैं, कुछ दिन हमें याद रहता है या बहुत से करते हैं, जब याद करते हैं तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन सुबह याद करते हैं शाम को 2-4 लाइन तो मिस हो जाती है और 1-2 दिन बाद में तो आधे से ज्यादा पढ़ा हुआ हमारा जो टॉपिक है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। और बहुत से स्टूडेंट्स इस वजह से ही याद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर है कि मैं कितना भी याद कर लूं मुझे याद नहीं होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि इंसान कुछ भी याद करे, भूलना उसकी प्रवृत्ति है, उसकी आदत है। अगर हम भूलेंगे नहीं तो हमें कुछ याद होगा भी नहीं। हमारे माइंड की भी एक लिमिट होती है, हम जो भी हम चाहें कि इसमें भर दें और हमेशा परमानेंट वो एक बार हम पढ़ ले हमें याद रहे, जब एग्जाम हो तब या जब भी हमें उसकी जरूरत हो तब। ऐसा नहीं है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं एक बार और कई सालों तक उसे नहीं मिलते हैं तो शायद हम उसे पहली बार में उतने अच्छे से नहीं पहचान पाते हैं जब तक वो अपना परिचय में नहीं देता है। यही स्थिति हमारी पढ़ाई से रिलेटेड भी है। हम जो भी पढ़ते हैं लिखते हैं हमें याद रहता है, अच्छे से याद हो भी जाता है, किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को लेट याद होता है, लेकिन याद हो जाता है। अब मेन दिक्कत कहां आती है? मेन दिक्कत आती है भूलने की। भूलना मैंने आपको बताया इंसान की प्रवृत्ति है, लेकिन उसे याद कैसे रखा जाए? उसे आप याद रख सकते हैं बशर्ते आप उसे भूलने के बाद भी दोबारा जब आप उसे पढ़ें तो आप ये सोच कर पढ़े कि ये मुझे याद है, अच्छे से मैंने याद किया था, भले ही आपको याद ना हो। लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे एक बार तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जो पढ़ा था वो बिल्कुल बेकार गया है, वो बिल्कुल आपको याद आएगा, भले कम याद आए लेकिन याद आएगा। और वो याद आएगा आपको, आप उसको पढ़ते हुए चले। एक बार आपने पहले पढ़ा था, एक बार अब पढ़ा है, अब आप उसको लिखें और लिखकर कोशिश करें आपने क्या पढ़ा था। कुछ चीजें आप भूल गए लेकिन उसको न सोचे जो भूल गए, जो याद है उसे एक बार लिखें। आपको कितना याद रहा, आपको जितना भी याद रहा, मान लीजिए 1 पेज याद किया था, आपको 5 लाइन याद रही, लेकिन 5 तो याद रही, अगली बार में 5 और याद हो जाएंगी। लेकिन जब आप लिखें तो वो जो 5 लाइन याद रही है उन्हें भी जरूर साथ में लिखें, तब वो इसमें प्लस हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। आपके जो पढ़ाई है, कई स्टूडेंट्स है वो कहते हैं पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। बिल्कुल सच है, पढ़ाई में कई स्टूडेंट्स होते हैं, कई लोग होते हैं, स्टूडेंट्स ही नहीं, कई जो स्टूडेंट लाइफ पार कर चुके हैं उन्हें भी बहुत सी चीजें जो कंपटीशन लाइन में जाते हैं तो वहां याद नहीं रहती है या फिर उनकी इच्छा नहीं होती है कई चीजों को याद करने की। हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? क्यों हम चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाते हैं? कई बार आता है मन में हमें पढ़ना चाहिए, वास्तव में पढ़ना चाहिए। कई बार हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, हमारी इच्छा होती है लेकिन वो कुछ ही पल रहती है। जैसे ही हम घर जाते हैं या कुछ समय निकलता है हम वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसा हम पहले थे, यानी पढ़ाई हमारी बंद ही रहती है। इसको कैसे हम रिकनेक्ट करें, कैसे कंटिन्यू रखें? इसके लिए कोई ना कोई आपको इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा होना जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं मेरी बचपन की। जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, मैं किसी जगह ट्यूशन पढ़ने गया था और वहां 5-7 बच्चे और भी थे। आज आप जिसे इंग्लिश गुरु के नाम से जानते हैं, मैं इंग्लिश की ही ट्यूशन गया था, कक्षा 7 की बात है। और वहां पर एक सीधा सा सेंटेंस दिया था और वो मुझे बिल्कुल उसकी ट्रांसलेशन नहीं आई थी। कई सारे स्टूडेंट्स उस बात को लेकर मुझ पर हंसे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक छोटा बच्चा था, मैंने उस बात पर गौर किया उस वक्त भी
कि वास्तव में आज मेरी यहाँ इंसल्ट हुई है। इस इंसल्ट की वजह मैं हूं, क्योंकि मुझे जो टीचर ने जो कहा उसका मेरे पास कोई समाधान नहीं था, उसका ट्रांसलेशन मैं नहीं कर पाया था। बाद में मैंने एक प्रेरणा, उस घटना से भी प्रेरणा ली और आज मैं आप लोगों के सामने जैसी भी मेरे पास में नॉलेज में पढ़ा पा रहा हूं और एक टीचर बनकर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पढ़ाता हूं, ऑनलाइन भी और अदर क्लासेस भी मैं लेता हूं। कुल मिलाकर मुझे उस घटना से जहां मेरी इंसल्ट हुई थी उससे मैंने होपलेस नहीं हुआ मैं, बल्कि मैंने प्रेरणा ली। आपको भी कोई ना कोई एक मन में प्रेरणा लेना चाहिए, चाहे आपके पिता को देखकर, अपनी माँ को देखकर। आप जब पढ़ने बैठे एक बार उनकी मेहनत को याद करें। मेरे पापा मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं, वो दिन रात एक करके मेरी कोचिंग का, ट्यूशन का, स्कूल का पूरा फीस का इंतजाम करते हैं। वो कितनी मेहनत करते हैं, एक बार आप उन्हें जरूर याद करें। मैं दिल से कहता हूं आप लोगों को, जब आप अपने पिता को, अपनी माँ को इतना मेहनत करते हुए देखेंगे, आपको उनके सपनों को सच करने की अंदर मन से प्रेरणा जागृत हो जाएगी। ये कोई किसी के कहने से न तो कोई पढ़ता है, कितने ही मोटिवेशनल आप वीडियोस देख लें। मैं तो एक ही बात करना चाहता हूं, जो भी हमारे संरक्षक हैं, हमारे माता पिता हैं, जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रेरणा वही होगी। और उन्हें आप देखकर जो भी उनके सपने हैं, आप एक बार मन में सोच ले मुझे उन्हें पूरा करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप उसी वक्त पढ़ने लग जाओगे। आपको किसी से कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे सब्जेक्ट कितना भी टफ हो, कोई सी भी परिस्थिति हो, आप जरूर पढ़ने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, परिस्थितियां किसी की भी सफलता को कुछ समय के लिए रोक सकती है, लेकिन अगर उसके अंतर मन में एक प्रॉमिस किया हुआ है, उसने अगर इंस्पायर है वो किसी से, चाहे अपने माता पिता हो, जो भी हो, चाहे अपना टीचर हो, आप अंतर मन में अगर किसी से प्रेरणा लेते हैं, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो हम कहते हैं मैंने उनसे सुना था, उन्होंने कहा था ऐसे पढ़ा करो, वैसे पढ़ा करो, वो सारी चीजें बाद में है। जब स्टूडेंट या जो भी लड़का है या लड़की हो एक बार किताब हाथ में ही नहीं ले रहा है, तो वो वीडियो जो हमने मोटिवेशनल देखे थे वो तब, वो सारे उसके बाद है कि याद कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। पहले कम से कम आप वहां तक तो जाइए जहां पर आपकी बुक्स है। एक बार आप उन बुक्स को उठा लेंगे, आप देखेंगे और आप याद करना शुरू करेंगे, लेकिन आपके सामने वो छवि, वो तस्वीर आपके दिल में, मन में होना चाहिए। और वो सच है कि आपके माता पिता, उनकी मेहनत, उनके सपने जो उन्होंने आपसे लगा रखे हैं, वो आप अगर सोचेंगे कि नहीं मुझे उन्हें पूरा करना है, मैं आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, ये बात अलग है कि हम कितना सफल होते हैं। ऐसा नहीं है हर बच्चा नौकरी लगता हो, हर बच्चा टॉपर होता हो, क्योंकि टॉपर भी कुछ ही होते हैं। लेकिन जो टॉपर्स नहीं होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप नहीं किया है, लेकिन वो अपना बेस्ट बचा के रखते हैं उस वक्त के लिए जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और पूरी ताकत वो उस वक्त लगाते हैं। रेस में सबसे पहले आगे दौड़ने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है वही विनर हो। जो पीछे स्लो चल रहा है लेकिन उसने अपनी एनर्जी को बचा के रखा है, और जब लास्ट में रिबन क्रॉस करने का समय आता है, वो उस पूरी ताकत को लगाकर उसे क्रॉस कर जाता है, वही विनर होता है। इसलिए ऐसा न सोचे मेरी लास्ट क्लास में मेरा 10वां स्थान था, मेरा 20वां स्थान था। स्थान आते जाते रहते हैं। मेन स्थान आपका जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो, उस वक्त आप अपनी एनर्जी को बचा के रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जीत आपकी होगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अपनी पढ़ाई को एक प्रेरणा अपने मन में बना ले। किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो ईश्वर हो, माता पिता भी ईश्वर का ही रूप है, आप अपने आप पढ़ने लग जाएंगे। और जो चीजें आपको याद नहीं हो रही थी, कोई सा भी मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं करेगा। बस वही मोटिवेशन है जो आपके मन में प्रेरणा पैदा हो गई, आप पढ़ने लग जाएंगे। फिर कैसे याद करना है, कैसे नहीं करना है, मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इंग्लिश की बात है तो मैंने ट्रांसलेशन मेथड्स भी बता रखी है,
आप ज्यादा उन चीजों पर न जाएं, इसकी ग्रामर क्या है, बस उस कंटेंट को ध्यान में रखें। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उस चैप्टर को ढंग से पढ़ें, आपको उसका एक बार सारांश मन में याद होना चाहिए, आपका पेन ऑटोमेटिक आंसर लिखने लग जाएगा। फ्रेंड्स, आशा है मेरे इस वीडियो से जरूर आपको थोड़ा संबल प्रदान मिलेगा, थोड़ा आपको प्रेरणा मिलेगी। और अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।